प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मधुछंदा नवोन्मेषीय खंड अंतर्गत अग्ने नय सुपथा गीति का विवेचन। यह आचार्य हरिराम शर्मा विरचित मधुछंदा गीति संग्रह के अंतर्गत एक प्रसिद्ध गीति है, जिसमें कवि ने अग्निदेव से सुपथ पर, अच्छे पथ पर ले जाने के लिए कामना की है, उनसे प्रार्थना की है। अपने को, पूरे जन समुदाय को नए अग्नि नए सुपथा जैसा शीर्षक से स्पष्ट है। हे अग्निदेव, हमें सुपथ के मार्ग पर ले चलो। नय सुपथा, सुपथ पर, अच्छे पथ पर, अच्छे मार्ग पर हमें ले चलो। इस तरह से कवि ने अग्नि से कामना की है। अग्नि देवता जो हैं सबके सबसे प्रमुख देवता हैं, वैदिक देवता हैं, जिसमें अग्निमीडे पुरोहितम, होतारम, ऋत्विजम, रत्नधातम इत्यादि जो मंत्र से उनकी स्तुति की गई है। वैदिक ऋषि ने उन्हीं के माध्यम से, इस अग्निदेव के माध्यम से सारी प्रार्थनाएं अन्य देवों के पास जो भी पहुंचाया जाता है, अग्निदेव में को हवि देकर अन्य देवों तक हवि के माध्यम से जो पहुंचाया जाता है, उसी भाव को लेते हुए कवि ने अग्निदेव से ही प्रार्थना की है कि आप हमें सुपथ पर ले चलिए और हमें प्रेरित कीजिए। और एक एक पद देखेंगे तो पता चलेगा। अंतिम जो पद है उससे पता चलता है कि उस अग्नि से कहता है, रचय तथा नव यज्ञ विधानम वर्षति दिशि दिशि सुखम यथा। हे अग्निदेव, रचना कीजिए, नए यज्ञ का विधान, नए यज्ञ के विधान की रचना कीजिए, जिससे कि सुखम दिशि दिशि, प्रत्येक दिशा में सुखम की वर्षा, सुख की वर्षा दिशि दिशि, प्रत्येक दिशा में हो। जिस प्रकार से सुख की वर्षा यथा प्रकारम सुखम वर्षति दिशि दिशि, जिस प्रकार से प्रत्येक दिशा में सुख की वर्षा हो। तो इस तरह से ये हमने अंतिम पद्य पढ़ा, जबकि शुरू से है, हे अग्ने नय सुपथा, शिव संकल्प उदयताम हृदय यातु विरामम तिमिर कथा। हे अग्निदेव, हमें सुपथ पर ले चलो। हृदय, अस्माकम हृदय शिव संकल्प उदयताम, हमारे हृदय में शिव संकल्प, अच्छे संकल्प का उदय हो। और यातु विरामम तिमिर कथा, तिमिर कथा यानी अंधकार रूपी कथा का, अंधकार के साम्राज्य का जिस प्रकार से विराम हो जाए, ठहर जाए, ऐसा करो कि हमारे हृदय में शिव संकल्प का उदय हो और इस तिमिर कथा का को विराम हो जाए, वो रुक जाए। तिमिर, किसी प्रकार का तिमिर, अंधकार, अज्ञान, ये सब नष्ट हो गए, इस तरह की बात उसमें कह रहे हैं। अगला पद्य है, जन संकुल पथि भ्राम्यति विकलम मूर्छति पित्वा नवयुग गरलम चेत कुंठा पास विजड़ितम मृगसलिलम मार्गयत्य विफलम लक्ष्य विहीना विवशा दीना चार्तम क्रंदति मनोव्यथा। कहते कि हे अग्निदेव, यह जो जन संकुल है, जन समुदाय है आजकल का, वो कैसा है? पथि, पथ पर, विकलम भ्राम्यति, बेचैन होकर भ्रमण कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बेचैन होकर घूमता है। लक्ष्य ही भ्रमण करना, भ्राम्यति एक प्रकार से लक्ष्य विहीन होना। मूर्छति पित्वा नवयुग गरलम, और नए युग का गरल को पीकर वो मूर्छित सा हो गया है। नवयुग का गरल है विकास, विनाश। विज्ञान से क्या होता है? तो विज्ञान का आज इस जो प्रयोग हो रहा है वो विनाश के लिए हो रहा है। नवयुग गरलम पित्वा मूर्छति, जनसंकुल, जनसंकुल दोनों में आएगा। जनसंकुल विकलम भ्राम्यति पथि मूर्छति पित्वा नवयुग गरलम पित्वा मूर्छति, नए युग के गरल को, विष को पी करके वो मूर्छित हुई। चेतः, जो चेतना है, कुंठा पास विजड़ितम, कुंठा रूपी चेतना जो है कुंठित हो गई है, कुंठा के पास से विजड़ित सी हो गए, जड़ सी होती हुई
वो चिंता इतना कुंठित हो गई है। और मृग सलिलम मार्गयते विलनम, और वो जो चेतना है कहाँ अपने मार्ग को खोज रही है। मार्गयते मृग सलिलम इव, मरीग मरीचिका में जैसे मृग जल को खोजते हुए और विफल हो जाता है। मृग सलिलम मार्गयते विफलम, और वो दौड़ता हुआ उस मृग मरीचिका में विफल प्रयत्न करता है। उसी तरह से ये चेतना जो है आजकल मनुष्य की चेतना, हमारी चेतना जो है कुंठा के कुंठित सी कुंठा के पास में, कुंठा के रूपी पास में जकड़ गई है और उससे वो जड़ सी हो गई है। वो चेतना और अवबोध रहा ही नहीं, लक्ष्य विहीन है। इसलिए जब चेतना जाती रहती है, बुद्धि नहीं होती, तो लक्ष्य विहीन हो जाता है। और लक्ष्य विहीन व्यक्ति विवश हो जाता है, दीन हो जाता है। लक्ष्य विहीना विवशा दीना, और जो विवश हो गया, दीन हो गया, तो उसके हिस्से में केवल क्रंदन होता। आर्तम क्रंदती मनोव्यथा, ये जो मनोव्यथा, मन की जो व्यथा है, वो आर्त क्रंदन करती है, कठोर घोर क्रंदन कर रही है। और विवश और दीन होती हुई, लक्ष्य विहीन होती हुई, ये मन की जो व्यथा है, मन यानी जो है, मन है जो व्यथित होकर के आर्त क्रंदन कर रहा है, विवश हो गया, दीना है, मनोव्यथा है, ये को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि उसके जो विशेषण जो बन रहे हैं, लक्ष्य विहीना, विवशा, मनोव्यथा कैसी हो गई, तो विवश हो गई, दीन हो गई, लक्ष्य विहीन हो गई और आर्तक्रंदन कर रही है। तो इस तरह से कह रहा है कि अब हे अग्निदेव, ये देखिए कैसा युग आ गया, और इसमें जन संकुल, जन समुदाय बिल्कुल भ्रमित सा है। चेतना उसकी कुंठित हो गई है। और नए युग का जो गरल, अब नए युग के गरल में क्या ले सकते हैं कि विकास की बात तो होती है, लेकिन वो विकास विकास नहीं है, वहाँ पर केवल मृग तृष्णा सा है। और व्यक्ति जो मूल से भटक गया है, ऐसा वो उसका कवि का अभिप्राय है, क्योंकि उसको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और जनता को इधर उधर, यहाँ कभी इस पद पर, कभी उस पद पर, कभी ये काम करें, कभी बेचैनी में है। समीपयताम समीपयताम अगम दूरता, परस्परम निर्ममा कुरुता, लब्धि इयम विज्ञान युगस्य परपीड़ायाम मतासूरता। देखिए, अब कहता है कि इस समय हुआ क्या है कि समीपता अत्यंत अगम, समीपता तो रही नहीं लोगों में, वो अगम अगम्य हो गई है समीपता, प्राप्य दूर हो गई, दूरता, और वो दूरी को प्राप्त हो गई। परस्परम निर्ममा कुरता, और एक दूसरे के प्रति निर्ममता का भाव है, क्रूरता का भाव है। लब्धियम विज्ञान युगस्य, कवि कहता है कि यही विज्ञान युग का की उपलब्धि है। लब्धियम, यही पर पीड़ाया मता, स्वर दूसरे को क्या करना है, पर पीड़ा ही अब सूरता रह गई है। सूरता मता, सूरता वीरता क्या है, तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। तो कभी लगता है कि विज्ञान के जो उत्थान से जो लोग सोचते हैं कि हमने उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कभी जो विज्ञान ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो संहार किया था, परमाणु बम बरसाया गया था और वहाँ से मानवता त्राहि त्राहि कर उठी थी, उससे कवि की अन्य कविताओं में भी उसका ये दंश, उसका ये इसको ये पीड़ा देखने को मिली है और मिलती है। तो वो कवि देखता है कि विज्ञान से व्यक्ति उन्नति को नहीं, अपितु अपकर्ष को प्राप्त हो रहा है। निर्ममता, क्रूरता, दूरता और पर पीड़ा, ये विज्ञान युग की लब्धि है। तो विज्ञान युग से कभी खुश नहीं है। विज्ञान का प्रयोग हम विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए करते जा रहे हैं। याश्यति अंतम कदा निशंसा एता अनुसन बलि प्रथा, निश्चय रूप से वो परमाणु बम के द्वारा जो लोगों को बम आदि से जो मारे जा रहे हैं, जो इस विज्ञान का प्रयोग विध्वंस के लिए किया जा रहा है, उस नृशंसता का कभी अत्यंत क्षुब्ध है। जास्यति अंतम, जिससे प्राप्त हो रही है नृशंसा, नृशंस हो रहा है आदमी, हत्यारा हो रहा है, हिंसक हो रहा है।
ये सा नूतन बलि प्रथा, अब ये नई प्रकार की बलि प्रथा चल पड़ी है। पहले बलि प्रथा पर मनुष्य ऐसा था, ऐसा कर लेता था, बलि प्रथा का विधान था। आजकल दूसरे रूप की हार हो रहा है, सामूहिक नरसंहार, और लाखों करोड़ों लोग एक बम से के चपेट में आने से मारे जाते हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो मानवता जो त्राहि त्राहि करती रहती है। तो विज्ञान इस तरह से, विज्ञान के विकास से, विज्ञान के इस विध्वंसक स्वरूप से कभी किसी भी प्रकार से खुश नहीं है, अपितु क्षुब्ध है। इसलिए वो अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव, किसी न किसी रूप में आपका वास उसमें रहता है, तो आप अपने को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत कीजिए और इस प्रकार से हमारे अंदर सद्बुद्धि दीजिए और एक नए युग का निर्माण भी कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। वारय काल तमिश्रा सापम, नासय दिनोत्पीड़न पापम। वारय, हमें वारण कर दीजिए, बचाइए तमिश्रा साप की, काल तमिश्रा सापम, ये जो काल है, विज्ञान के जो काल है, जो अंधकार रूपी साप आ रहा है। नाश है दिनोत्पीड़न पापम, दिनोत्पीड़न, दिन दुखियों का उत्पीड़न रूपी पाप का नाश कीजिए। दह वैषम्य क्रांत शिखा भी, और हे अग्निदेव, आपके पास तो शिखाएँ हैं, ज्वालाएँ हैं, उस क्रांति परिवर्तन की ज्वाला से आप दूरी कुरु जन जन परितापम, और जन जन के परिताप को, संताप को आप दूर कीजिए। वैषम्यता को भी समाप्त कर दीजिए, जो सामाजिक विषमता है, बुराई है, ऊंच नीच भाई भेदभाव आदि है। रचय तथा नव यज्ञ विधानम, हे अग्निदेव, रचना कीजिए, नए यज्ञ की रचना कीजिए, और जिससे कि जिस प्रकार से दिशि सुखम वर्षति, जिस प्रकार से प्रत्येक दिशि दिशि सुखम वर्षति, प्रत्येक दिशा में सुख की वर्षा हो और लोग सुखी हों, प्रसन्नचित्त हों। इस प्रकार से एक नए यज्ञ विधान के अग्निदेव के स्वरूप की कवि ने कल्पना की है, कभी अग्निदेव से प्रार्थना की है। ये वही अग्निदेव हैं जो सभी देवताओं को होम पहुंचाते हैं, वैदिक देव हैं। उस वैदिक देव के अति प्रमुख देव अग्निदेव से कवि ने अपनी बात अग्निदेव को पहुंचाकर ये अपने मन को तोष पहुंचाया है कि निश्चित रूप से अग्निदेव हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारे अंदर एक प्रकार के जो मनुष्यता का भाव है, मानवता का भाव है, एक दूसरे को सेवा का भाव है, दूसरे के पीड़ा नहीं पहुंचाने का भाव है, वो सब भाव जागृत होंगे। और विज्ञान का हम विनाश के रूप में नहीं, अभी उसके विध्वंसक की अपेक्षा उसके विकास के लिए उसका प्रयोग करेंगे। मानवता के विकास के लिए, उत्कर्ष के लिए हम उसके लिए प्रयोग करें, और अग्निदेव हमें ये सामर्थ्य प्रदान करें। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।